Good morning, my all dear students. I, Pratiksha Tiwari, welcome you all once again here in your English classes that is named as the grammar class. Today in the grammar portion, my dear students, we are going to start our topic that is known as synonyms. Okay? यानी कि words having same meaning, यानी कि ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ होते हैं, यानी कि समान मीनिंग्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या? Synonyms. ठीक है बच्चों? तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है. सो एज यू गाइज आर एबल टू सी द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट इज एबल. एबल का सिनोनिम वहाँ पे दिया हुआ है कैपेबल. समान अर्थों में कहूँ तो इसका मतलब होता है समर्थ होना, सक्षम होना. ठीक है, दैट मीन्स आई एम एबल टू टीच यू. मैं आपको पढ़ाने के क्या हूँ के लिए समर्थ हूँ. ठीक है, यू आर एबल टू टेक एडमिशन इज क्लास 8. आप क्लास 8 में एडमिशन लेने के लिए क्या है? एबल है. लाइक दैट. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एबॉलिश. एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना. ठीक है, तो किस तरह से हम बोलेंगे यहाँ पे? एबॉलिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, समाप्त कर देना. फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि ही एबॉलिश दी होम मेड बाय मी. ठीक है, उसने क्या किया? मेरे द्वारा बनाया गया घर को क्या किया? एबॉलिश कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको समाप्त कर दिया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट वर्ड कम्स इज अबंडेंस. अबंडेंस का मतलब होता है प्लेंटीफुल. प्लेंटीफुल यानी कि प्रचुरता, मतलब जो बहुत ज़्यादा आपके पास हो. फॉर एग्जाम्पल द अबंडेंस ऑफ मिनरल्स आर वेरी मच इन दी वेजिटेबल्स, यानी कि वेजिटेबल्स में जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. तो आपको वो क्या करनी चाहिए? खा लेनी चाहिए. ठीक, नेक्स्ट वर्ड कम्स इज एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब होता है डेस्पोटिक. डेस्पोटिक इसका एक सिनोनिम होता है. इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बच्चों पूर्ण होना, यानी कि पूरा होना. ठीक है, दैट मीन्स हम बोलते हैं ना यू आर एब्सोल्युटली राइट, मतलब आप पूरी तरह से क्या है? सही है, कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड कम्स इज एडवांटेज. एडवांटेज का मतलब होता है बेनिफिट. मेरा ज़्यादा फ़ायदा मत उठाना, समझ लो आप. ऐसा आप बोलते हो ना कई बार कि डोंट टेक एडवांटेज ऑफ मी, वी शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ एनी वन, लाइक दैट. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड कम इज एप्रिशिएट. एप्रिशिएट का सिनोनिम जो होता है बच्चों वो होता है प्रेज, यानी कि तारीफ़ करना, किसी की सराहना करना. फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया एंड देन बाद में आपकी टीचर ने आपको क्या किया? प्रेज़ किया पूरी क्लास के सामने. उन्होंने आपको क्या किया? अप्रिशिएट किया. फॉर एग्जांपल उन्होंने बोल दिया आई अप्रिशिएट द वे यू डील योर क्लासमेट्स. मुझे आपके क्लासमेट्स को डील करने का जो तरीका है काफ़ी पसंद आता है. और ये कहते हुए उन्होंने आपको क्या किया? अप्रिशिएट कर दिया, लाइक दैट. नाउ द नेक्स्ट वर्ड कम्स इज एंजाइटी, यानी कि वरी, यानी कि चिंता करना. ठीक है, गीता में हमारे श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता चिता के समान है ना. आपके अक्षय कुमार वाला गाना नहीं गा रही है कि चिंता था चिता चिता वाला. इट्स लाइक नॉर्मल चिंता, जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? फिक्र कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं एंजाइटी. ठीक है, आजकल लोगों को बीमारी भी होती है एंजाइटी की. ठीक है, तो एक तरह से हम क्या बोलते हैं कि वी शुड वरी अबाउट एनीथिंग, वी शुड नॉट टेक एंजाइटी ऑफ एनीथिंग. ठीक है, हमें ज़्यादा चिंता या फिक्र नहीं करना चाहिए. ठीक, ही इज़ इन द एंजाइटी स्टेज, वो अभी तक चिंता की स्थिति में है, ऐसा आप इसको बोलते हैं. ठीक, नेक्स्ट वर्ड कम इज एडमिट. एडमिट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना. फॉर एग्जाम्पल आई एडमिट माई फॉल्ट. मैं अपनी गलती क्या करता हूँ? स्वीकार करता हूँ. ठीक, नाउ द नेक्स्ट वर्ड कम इज अपेरेंट. अपेरेंट का मतलब होता है बेटा दैट इज़ ऑब्वियस, यानी कि स्पष्ट. ओके, दिस इज अपेरेंटली करेक्ट. ये जो है पूरी तरह से क्या है? स्पष्ट रूप से क्या है? बिल्कुल सही है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अथॉरिटी. अथॉरिटी का मतलब होता है पावर. आपके पास एक तरह का क्या होता है? अधिकार हो जाता है. फॉर एग्जांपल मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं. क्यों बनूं? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? आपके पास एक पावर होता है ताकि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से क्या कर सके? रन कर सके. तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि the IAS post give you a certain kind of authority to run your administration within the district. ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड जो आपका आता है दैट इज अधीर. अधीर का मतलब होता है स्टिक टू. ओके, यानी कि किसी चीज़ से टिके रहना, उस चीज़ का पालन करना. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई अधीर टू फुलफिल ऑल योर डिज़ायर. मैं तुम्हारे हर एक डिज़ायर को फुलफिल करने का क्या करूँगा? पालन करूँगा. ठीक, कोशिश करूँगा. आई अधीर टू डू माई ड्यूटी विथ ऑल माई सेंसेस एंड विथ ऑल माई एफर्ट्स. में अपने पूरे एफर्ट्स और अपने पूरे होशो हवास में अपनी ड्यूटी को करने का पालन करूँगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज अल्टर. अल्टर का मतलब होता है बच्चों चेंज. किसी तरह का जब कोई बदलाव आता है तो आप उसको कहते हैं अल्टर. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके घर में कोई पर्टिकुलर जो है आपके पास एक बेबी टेकर है जो आपके बच्चे का ख्याल करती हैं, बट ड्यू टू सम रीज़न वो इस जॉब को
छोड़ना चाह रही, तो आप कैसे बोलेंगे, शी इज़ वी नीड टू गेट अ अल्टर ऑफ दिस बेबी टेकर, हमको इस बेबी टेकर का क्या करना है, एक अल्टर देखना पड़ेगा, एक चेंज जो है देखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला नाउ डेज इट इज़ टाइम टू अल्टर दी कर्टन्स, अब समय आ गया है कि हम पर्दों को क्या करें, बदल दें, लाइक दैट बच्चों। नेक्स्ट वर्ड जो आपका आता है दैट इज़ अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, यानी कि निपुण, किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा क्या होते हो, एक्सपर्ट होते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया कि मेरा जो दोस्त है वो हॉर्स राइडिंग में बहुत ज़्यादा क्या है, एडेप्ट है, मतलब उसको हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छे से आती है, तो आप कैसे बोलेंगे, माई फ्रेंड इज़ एडेप्ट इन हॉर्स राइडिंग। द नेक्स्ट वेरी वर्ड कम्स इज अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है लव, यानी कि प्यार दर्शाना, किसी से अपना स्नेह दर्शाना, ठीक है। माई मॉम इज़ वेरी अफेक्शनेट, आप जब ऐसा बोलते हैं, ठीक, तो आप ये बताते हैं कि आपकी मम्मी जो है बहुत ज़्यादा स्नेहमयी है, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्पल। एम्पल का मतलब होता है इनफ, सफिशिएंट, दिस मच फूड इज एम्पल फॉर मी, इतने खाने में मेरा हो जाएगा, मुझे ज़्यादा मत दीजिए, लाइक दैट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज आंसर। आंसर का जो सिनोनिम होता है दैट इज रिप्लाई, ये तो आप सभी को पता ही होता है। नेक्स्ट इज असेंबल। असेंबल का मतलब होता है गैदर करना, इकट्ठा करना, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप कोई पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं, एक गैजेट तैयार कर रहे हैं, एक रोबोट तैयार कर रहे हैं, तो आपने क्या करा, सारा सामान जो है इकट्ठा करके रख दिया, तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैव असेंबल्ड ऑल द मटेरियल फॉर मेकिंग दी रोबोट। मैंने रोबोट बनाने के लिए नेसेसरी सारे मटेरियल को क्या किया हुआ है, वहाँ पे असेंबल करके रखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज एंशियंट, यानी कि ओल्ड, यानी कि प्राचीन। द एंशियंट माइथोलॉजी सेज अस अ गुड स्टोरी। पंचतंत्र इज अ एंशियंट स्टोरी बुक काइंड ऑफ, कि पंचतंत्र जो पुरानी प्राचीन कहानी है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है प्रेटी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मैम यू लुक सो ब्यूटीफुल, माई मदर इज़ सो ब्यूटीफुल, द प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड कम्स इज ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब होता है एम्प्टी। व्हेन आई वेंट टू द स्टेज आई बिकेम ब्लैंक। जब मैं स्टेज पे गया तो मैं पूरी तरह से क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, मेरा दिमाग खाली हो गया, इस तरह से आप इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीफ, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट। जिस तरह से अभी मैं आप लोगों को सारे सिनोनिम का मतलब एक एक एग्जांपल देके शॉर्ट एंड स्वीटली बता रही हूँ, जस्ट लाइक दैट दिस इज द मीनिंग ऑफ द ब्रीफ। फॉर एग्जांपल आवर टीचर टोल्ड अस सिनोनिम इन वेरी ब्रीफ वे, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है वाइड, ठीक है, यानी कि चौड़ा, ठीक है। द नेशनल हाईवे 43 इज अ ब्रॉड रोड। जो नेशनल हाईवे 43 है वो काफ़ी चौड़ी रोड है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड जो आपका आ रहा है सिनोनिम दैट इज ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है बेटा शाइनिंग। द सन इज ब्राइट टुडे। सन जो है काफ़ी ज़्यादा क्या है, आज ब्राइट है, चमकीला है। नेक्स्ट वर्ड कम इज बेनिफिशियल, यानी कि लाभदायक, यानी कि प्रॉफिटेबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू रन इज बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। दौड़ना आपके स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लियर। क्लियर का मतलब होता है ओपन या फिर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी लेकिन थोड़ी देर में वो क्या होगी, खाली होगी, तो आप क्या बोलोगे, नाउ द रोड इज़ क्लियर। क्लियर, ठीक। अब अगर मान लीजिए कोई कांच है जो क्या था, बहुत गंदा था, आपने उसको क्या करा, साफ कर दिया, देन यू से दैट द ग्लास इज नॉट क्लियर, इट इज़ ट्रांसपेरेंट। आप बार बार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड कम इज कॉज। कॉज का मतलब होता है बच्चों रीज़न। देयर इज ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड सम एक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा बोल रहे हैं कि हर काम को करने के पीछे एक क्या होता है, रीज़न होता है। इस तरह से आप इस सिनोनिम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो आपका आता है दैट इज़ कन्वीनियंट, यानी कि ईजी, यानी कि सूटेबल, ठीक है। द वे यू टीच इज़ वेरी कन्वीनियंट टू द स्टूडेंट। जिस तरह से आप पढ़ाती हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही क्या है, कन्वीनियंट है, ईजी है, उनको समझ में आ जाता है। कॉन्ट्रेरी का मतलब अब देखते हैं बच्चों। कॉन्ट्रेरी जो है उसका मतलब होता है अपोजिट, मतलब विपरीत, यानी कि उल्टा, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि राम और श्याम को मैंने जो है कहा था कि अच्छे अच्छे फूल तोड़ कर ले आना, लेकिन उन्होंने जस्ट अपोजिट किया, वो ख़राब ख़राब फूल तोड़ के ले आया। तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैड इंस्ट्रक्टेड राम एंड श्याम टू प्लक ब्यूटिफुल फ्लावर्स बट ऑन द कॉन्ट्रेरी दे टुक दी बैड फ्लावर्स। वो क्या करें, वो बहुत बुरे फूलों को उठा करके ले आए। तो इस तरह से आप कॉन्ट्रेरी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पर आता है बच्चों दैट इज़ कंसील। कंसील का मतलब होता है हाइड, यानी कि छुपाना, ओके। इसीलिए जो होता है कंसीलर, जो एक ब्यूटी प्रोडक्ट आता है कंसीलर, उसको कहते हैं, आप चेहरे पे जब उसको लगा लेते हैं तो आपके चेहरे की जो झुर्रियाँ एंड ऑल दैट होती है वो छुप जाती हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज कंसीलर। तो आप किस तरह से बोलेंगे कि यू आर ट्राइंग टू कंसील द फैक्ट, आप जो है सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कर्टल। कर्टल का मतलब होता है बच्चों रिड्यूस करना, यानी कि कम करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू आर
कर्टलिंग दी अमाउंट ऑफ द शुगर, आप शक्कर की मात्रा को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, इसको प्रॉपर क्या करें, तौल के मुझे दें, ठीक है, वेट इट प्रॉपरली, आप ऐसा बोल रहे हैं दुकानदार को, ठीक। नेक्स्ट वर्ड कम इज सीज, सीज का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, रुक जाना, ठीक है, या रोक देना, ठीक है। द रोड इज सीज, ये रोड जो है वो सीज हो गई है तो आप रुक जाएं, लाइक दैट। सिविल, सिविल का मतलब होता है बेटा पोलाइट यानी कि कर्टियस यानी कि विनम्र, ठीक है, जो बहुत अच्छे से नम्र तरीके से आपसे बात करे, दैट इज सिविल, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी सिविल, ठीक है, ये पर्सन जो है काफ़ी सिविल है, काफ़ी क्या है, ये पोलाइट है। नेक्स्ट वर्ड कम इज़ कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब होता है अग्री होना, सहमत होना। माई टीचर ऑलवेज कंप्लाइज विद द ओपिनियन ऑफ आवर कैप्टन ऑफ द क्लास, हमारे जो टीचर होते हैं हमेशा हमारे क्लास के कैप्टन के ओपिनियन से क्या करते हैं, कंप्लाई कर जाते हैं, उसकी बातों से अग्री कर जाते हैं, ऐसा आप बता रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड कम इज़ डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है बच्चों लेबोरियस, यानी कि बहुत ज़्यादा इंसान जो मेहनत करता है, जो मेहनती होता है उसको आप बोलते हैं डिलीजेंट, ठीक है। दीज स्टूडेंट्स आर वेरी डिलीजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, ये बच्चे जो हैं क्लास के काफ़ी मेहनती बच्चे हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आता है दैट इज़ डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है बेटा रिड्यूस कर देना, कम होना या कम करवा देना, ठीक है। नाउअडेज वी आर डिमिनिशिंग दी अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन दी फूड, आजकल जो है हम नमक को कम खा रहे हैं हमारे खाने में, ऐसा आप बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड जो होता है डिफ़िकल्ट यानी कि हार्ड यानी कि टफ या नॉटी, ठीक है। द एग्जामिनेशन नाउअडेज ऑनलाइन, द एग्जामिनेशन आर हैपनिंग नाउअडेज ऑनलाइन एंड दिस इज़ वेरी अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, आप ऐसा बताना चाह रहे हैं। अब डेंजरस, डेंजरस का मतलब होता है रिस्की, दैट मीन्स स्पीडिंग द स्पीड ऑफ योर बाइक इज़ डेंजरस टू यू, ज़्यादा तेज़ से बाइक चलाना क्या है आपके लिए डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिफ़र, डिफ़र का मतलब होता है बेटा आगे बढ़ाना, डिले करना या पोस्टपोन करना। फॉर एग्जांपल आजकल क्या हो रहा है, कोरोना के कारण लोग अपनी शादियों की डेट को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि नाउअडेज ड्यू टू कोरोना पीपल आर डिफरिंग द डेट्स ऑफ देयर मैरिज, ओके, तो दिस इज कॉल्ड डिफर। नेक्स्ट वन इज़ डियर, डियर का मतलब होता है कॉस्टली या फिर बिलव्ड यानी कि जो आपका बहुत प्रिय हो, जिससे आप बेहद प्यार करते हो, जो आपके लिए काफ़ी कीमती हो, लाइक दैट, ठीक है, तो आप उसको बोलते हैं डियर। ही इज़ डियर टू मी, ये मेरे लिए बहुत प्रिय है, ये मेरे लिए बेहद कीमती है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज़ डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब बच्चों होता है होपलेस, मतलब बेकरार, ठीक है, दैट, या फिर आप बोल सकते हो बेकार, जिसे कोई उम्मीद नहीं है आपको, काइंड ऑफ, ठीक है, डेस्परेट, ठीक। या फिर बेकरार मतलब जो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, बहुत ज़्यादा ललायित हो किसी काम को करने के लिए। फॉर एग्जांपल आई एम डेस्परेट टू ईट दी चॉकलेट, मैं चॉकलेट खाने के लिए क्या हूँ, बहुत ज़्यादा बेकरार हूँ। तो द नेक्स्ट वर्ड कम इज़ एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है बच्चों पावर, यानी कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ताकत आ गई। आफ्टर ईटिंग द जूस आई गॉट एनर्जी, जूस पीने के बाद मुझे क्या आ गई, पावर आ गई, लाइक अ शक्तिमान, ओके। नाउ माय डियर स्टूडेंट द लास्ट वर्ड ऑफ सिनोनिम इज़ एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है गाइस फेमस या नोटेड, ठीक है। ही इज़ अ वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी इन दी बॉलीवुड, बॉलीवुड की काफ़ी ज़्यादा क्या है एमिनेंट पर्सनैलिटी है, कौन भाई, शाहरुख खान, ठीक है। तो इस तरह से आप एमिनेंट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि सिनोनिम कैसे शब्दों को कहते हैं, मतलब जिनके वर्ड मीनिंग्स क्या हो, एक जैसे हो, ठीक है, जिनका जो समान अर्थ हो, एक जैसा जिनका मतलब निकले, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, take care, tada, bye bye, and keep smiling.